मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में फिर आपका स्वागत है। और आज रविवार है तो आज खबरें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ खबरें जिस पे आपसे चर्चा कर सकते हैं। कल हिमाचल चुनाव में केवल 66% वोट हुआ। ये थोड़ा चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हमारा चुनाव आयोग बहुत कोशिश कर रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़े। और नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है, सिक्किम में हमने देखा है कि करीबन 85 से लेकर 90% तक मतदान होता है। और अभी जो कुछ यूरोपीय देशों में मतदान हुआ है तो उसमें तो 98% तक वोट हुई है। तो हमारे देश में ऐसी क्या बात है कि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रही, जबकि हमें हर चीज़ के लिए राजनीति करते हैं। हम धरने, प्रदर्शन, बयानबाजी, एक दूसरे को टोकना, हर हमारे जीवन में सोना उठना जागना केवल राजनीति से हो रहा है, लेकिन वोट डालने के लिए हम नहीं जाते। तो 66% वोट हुई है और केवल एक जो सीट है सलाई, उसमें केवल 77% वोट हुई है। तो ये एक थोड़ी चिंताजनक बात है। और हिमाचल चुनाव की जो खासियत है कि एक तो ये पहाड़ी राज्य है, उसमें जो जो आपका कांगड़ा क्षेत्र है या आपका जो मनाली वाला क्षेत्र है, यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो गई है। तो लोग उन्हें जो कड़क ठंड होती है उसके बावजूद बड़ी संख्या में वोट डालने आए और लोगों ने वोट डाला। और वहाँ पे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग समीकरण उभर कर आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो चुनाव लड़ रहे हैं और वो इसी नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री, अगर बीजेपी सरकार में आती तो दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। और अनुराग ठाकुर जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी ताकत लगा रखी है कि वो भी अगर सत्ता में आते तो कोशिश करेंगे सीएम बनने के लिए। लेकिन इसमें एक तीसरा पक्ष खड़ा हो रहा है, वो है जेपी नड्डा, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं। और जब जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो नड्डा जी ने भी थोड़ी सी कोशिश की थी, और लेकिन यहाँ दिल्ली से अमित शाह जी ने उनसे कहा था कि आप दिल्ली में रहिए, आपकी ज़रूरत दिल्ली में है, हिमाचल में नहीं है। तो अभी फिर उनका नाम चला तो उन्होंने कहीं अनुराग ठाकुर ऊपर ना चले जाए, तो इसलिए उन्होंने पहले भी, चुनाव से पहले और अभी चुनाव जब कल मतदान खत्म हो तब भी उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ही सीएम होंगे। और उनके जो 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 चेहरा थे चुनाव में वो जयराम ठाकुर ही थे। तो एक समीकरण है बीजेपी में कि एक ट्रायंगल बन रहा है, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर और एक जेपी नड्डा का। तो उसमें देखते हैं कि अगर जैसे सूचना तो ये आ रही है कि बहुत कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, नेक टू नेक फाइट है। तो वैसे वहाँ का जो चरित्र रहा है, चरित्र तो यही है कि वहाँ एक बार बीजेपी आती है और एक बार कांग्रेस आती है। अगर वहाँ बीजेपी आती है दोबारा से तो कौन सीएम होगा, इस पर कुछ दिन रस्साकसी जरूर होगी। हालांकि वैसे जयराम ठाकुर का लगभग तय है। लेकिन इस बीच ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से अनुराग ठाकुर को प्रमोट कर रहे हैं और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया है, उसके बावजूद वो भारत सरकार का स्पोक्स पर्सन बनाया है, तो हो सकता है कि कहीं उनका किस्मत कहीं उनका साथ दे। लेकिन कुल मिला के वहाँ पे एक ट्रायंगल ज़रूर बन रहा है। गुजरात चुनाव में भी बहुत जोर शोर की तैयारियां चल रही, और प्रधानमंत्री गुजरात थे पिछले दिनों, और अभी कांग्रेस ने जो अपना वहाँ पे घोषणा पत्र निकाला है, उन्होंने 10 लाख नौकरी देने की बात कही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पुराने पेंशन स्कीम का एक उन्होंने सिक्का उछाला और वो मुद्दा बन गया। और जो वहाँ पे लगभग 5 लाख कर्मचारी हैं, उनको ऐसा लगा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन शुरू हो जाएगी। तो ये एक मुद्दा ज़रूर है। इस मुद्दे के कारण, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जो कांटे का मुकाबला है, तो यही अब हम गुजरात में भी होने जा रहा है। गुजरात में भी कांग्रेस ने पुराने पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया है और 10 लाख नौकरी देने की बात की है। लेकिन वहाँ पे थर्ड एंगल है। थर्ड एंगल क्या है? वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ वोट वहाँ पे कांग्रेस का काट रही है। और कांग्रेस का वोट का फैसला, वोट काटने से वहाँ पे बीजेपी की जीत, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जीत लगभग सुनिश्चित है। एक और आज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आप लोग सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज T20 का फाइनल है और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला
होगा, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला आज होने वाला है। और ख़ास बात है कि दोनों तरफ से जो भी जीतेगा उसको दूसरी बार ताज मिलेगा, यानी दोनों एक एक बार चैंपियन बन चुके हैं। और आज जो भी जीतेगा ये दोनों दूसरी बार जीतेंगे, चाहे पाकिस्तान जीते तो भी दूसरी बार चैंपियन बनेगा, इंग्लैंड जीते तो भी दूसरी बार चैंपियन बनेगा। और 13 साल बाद दोनों टीमें विश्व कप में आमने सामने हो रही है। 13 साल लग गए दोनों को आमने सामने आने में। तो ये एक क्रिकेट के लिए आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जिनका इंटरेस्ट है। और मित्रों, दिल्ली नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में कल बीजेपी ने अपने 232 टिकटों के 250 सीटें हैं दिल्ली नगर निगम में, 232 सीटों की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी ने भी कर दी है, कांग्रेस ने भी कर दी है। तो अब यहाँ पे जो मुद्दा बने हुए नगर निगम का, बेसिकली एक तो सफाई का मुद्दा है। दिल्ली में जहाँ जहाँ नगर निगम है वहाँ सफाई का बहुत बुरा हाल है। और जैसे दिल्ली में एनडीएमसी है, वहाँ फिर भी सफाई ठीक है। और जब स्वच्छता अभियान चलता है और उसमें जब अवार्ड मिलते हैं तो एनडीएमसी को अवार्ड मिलता है सुंदर शहर बनाने का। लेकिन एमसीडी जहाँ जहाँ बहुत बुरा हाल है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारियों को समय से तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। लेकिन पिछले 15 सालों से बीजेपी है नगर निगम में, तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बार पूरी ताकत झोंकी हुई है, तो उसको भी कुछ के हाथ कुछ ना कुछ लगेगा। क्योंकि पिछली बार भी वो कुछ सीटें जीते थे, तो इस बार देखते हैं कि वो कितने सीटें जीतते हैं। दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स का कनक्लेव चल रहा है और इसमें बहुत लोग शामिल हुए। उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल हुए। उन्होंने एक बात, बड़ी अच्छी बात कही कि कानून के पेशे में संरचना सामंती और पितृसत्तात्मक है। यानी जो हम कहते हैं ना कि परिवार में पुत्र से वंश चलता है, इसी तरह से हमारी जो कानून व्यवस्था है वो इसी तरह से पितृसत्तात्मक है और इसमें महिलाओं को ज़्यादा जगह देनी चाहिए, ये इन्होंने वकालत की है। और बोला कि जो एक सामंती जो सिस्टम है वो उसको तोड़ना चाहिए। सामंती सिस्टम का मतलब है कि कुछ जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके लिए कानून है, वो कानून का इस्तेमाल करते हैं या कानून से खेलते हैं। तो ये इसको जो है एक उन्होंने इस बात में बहुत इसको इम्पोर्टेंस दिया है। तो ये बात मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर जयशंकर, रूस और युद्ध पर क्षेत्रीय घटनाओं की चर्चा की है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कल यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। और जो यूक्रेन और रूस के कारण जो तनाव चल रहा है, जिसके कारण इंसान को बहुत नुकसान हुआ है, पूरी इंसानियत बर्बाद हो गई है यूक्रेन में, तो उसके लिए उन्होंने अभी भारत ने पुतिन से भी बात की है, प्रधानमंत्री ने, और उनसे उन्होंने भी यही कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत के सहयोग से कंबोडिया में फिर गरजेंगे बाघ। कंबोडिया में बाघ खत्म हो गए, तो उन्होंने भारत से एक समझौता किया है कि हमको कुछ बाघ दे दीजिए, क्योंकि हमारे देश में बाघों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, लगभग 4000 हो गई है, तो हम कुछ बाघ दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, नगर निगम चुनाव तो अपने इसमें है ही। बाकी आज का जैसे मैंने कहा कि आज संडे है और संडे को थोड़ा खबरें कम होती हैं, तो आज हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करते हैं। कल आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।